हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज हम डिस्कस करेंगे रीडिंग तो वैसे बहुत बारी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, बट आज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वर्कशीट। अब आप बोलोगे रीडिंग में वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट इज़ अ पर्टिकुलरली कैटेगरीज ऑफ द क्वेश्चन कि हम जिस क्वेश्चन में वीक हैं, वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, हम हर कैटेगरी का क्वेश्चन पकड़ते हैं। जैसे आज मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं हेडिंग्स। नाउ if you master your skills on particular one type of a question like headings, I'll be discussing 3 to 4 questions of heading with you। और उसको जब आप ध्यान से करोगे कि आज मैंने 15-20 क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चंस आई हैव जस्ट डन ऑफ द हेडिंग्स, देन यू विल बी हैविंग अ काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है कि 10 में से मेरे 8 क्वेश्चंस हेडिंग्स के ही ठीक हो गए। एग्ज़ाम में तो 13-14 क्वेश्चंस हेडिंग के आएंगे आपको। तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे एक एक चीज़ करके, एक एक क्वेश्चन करके यू स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, एंड बाय द टाइम यू गेट 40 क्वेश्चंस of every category, you are having complete mastery, complete hold on every type of a question। 10-20 क्वेश्चंस आप करो, व्हाट डू यू से, येस नो नॉट गिवन, फिर आप करो हेडिंग्स, देन फिल अप्स, देन ट्रू फॉल्स, येस नो नॉट गिवन। जिस जिस चीज़ में आपकी वीकनेस है आप उसको थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, और जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन उसको भी छोड़ो मत। डू दोज क्वेश्चंस एज वेल, so that will give you a kind of boost in your score in reading। otherwise students बड़े confuse हो जाते हैं कि रीडिंग में स्कोर नहीं आता। उसका एक रीज़न बहुत बड़ा है स्कोर नहीं आता, कि बच्चे को क्लास में जाते ही हम 40 क्वेश्चंस दे देते हैं और बच्चा वो 40 क्वेश्चंस करता है, उसमें से फिर 20 ठीक होते हैं, 20 गलत हो जाते हैं। फिर उसके एनालिसिस होते हैं, अगले दिन उसके फिर 22 ठीक होते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं। तो रीडिंग गेम 50-50 की चलती रहती है। इसमें बहुत बारी ऑब्जर्व किया है कि जिस बच्चे को 8 चाहिए रीडिंग में उसके 7.5 आ जाते हैं, जिसको 6.5 चाहिए उसके 5.5 आ जाते हैं, सिंपली बिकॉज द स्किल्स आर टू बी मास्टर्ड स्टेप बाय स्टेप। जितनी कैटेगरीज के क्वेश्चन हैं उतनी कैटेगरीज की वर्कशीट्स होनी बहुत ज़रूरी है। ये वर्कशीट्स मैंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज में भी दी हुई हैं, और क्लासेस में तो हमारी बेटा रोज़ ही चलती है। और वर्कशीट्स के साथ I mean suppose there are 10 questions, then I'll be giving you roughly 8 minutes 9 minutes to complete those 10 questions। 5 questions, वैसे 5 questions की तो कमी है मेरे पास वर्कशीट्स, बट आज मैंने आपको 3-4 ही कराने हैं जस्ट टू एक्सप्लेन यू। और देन आई विल बी गिविंग यू द रीडिंग्स, द मटेरियल, एंड यू विल बी सॉल्विंग इट ऑन योर ओन। आप देखना जब आप वर्कशीट्स करते हो तो वर्कशीट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। वर्कशीट्स जो बच्चा कर लेता है, एक हफ्ते के लिए वर्कशीट्स कर लेता है, रीडिंग में उसका स्कोर 8.5 to 9 से कम नहीं आता। आपने इंस्टा पे हमारे बहुत रिजल्ट्स देखे होंगे। नाउ शेल वी स्टार्ट विद इट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे हेडिंग्स। हेडिंग्स में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिकॉज 10 to 12 हेडिंग्स होते हैं और A to F तक पैराग्राफ्स होते हैं। FGH कितने भी हो सकते हैं, अभी ये तो कोई गारंटी नहीं है कि इतने ही पैराग्राफ्स हैं और इतने क्वेश्चंस हैं, बट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10-12 तो होते हैं। नाउ देयर आर 2 टेक्निक्स टू डू द क्वेश्चंस। एक साइड पे हेडिंग्स है, एक साइड पे पैराग्राफ है। कई बच्चे पहले हेडिंग्स पढ़ते हैं, फिर उसको पैराग्राफ में ढूंढने के लिए शुरू हो जाते हैं अपना। जब वो पैराग्राफ शुरू करते हैं ढूंढना कि ये आंसर किस में है, तो इसमें टाइम बड़ा वेस्ट होता है। इट्स अ रियल वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज हम इसको उसी टेक्निक से करते हैं जिस टेक्निक से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस में हम कीवर्ड अंडरलाइन करते हैं और फिर उसको हम पैसेज में ढूंढते हैं। दिस इज़ करेक्ट। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप पहले सारे हेडिंग्स पढ़ो, या मैं ये भी नहीं कह रही कि आप पहले पूरे पैसेजेस पढ़ो। 2 टेक्निक्स हैं, जो कंफर्टेबल लगती है वो करो। इसमें मोस्टली टेक्निक जो है आपकी चलती है हेड एंड टेल, 3 लाइन्स अबव एंड 3 लाइन्स बिलो, द आंसर इज़ जनरली देयर। नाउ यू पिक अप 3 हेडिंग्स, 3 हेडिंग्स लो। हेडिंग्स की बात कर रही हूँ, पैसेज की नहीं। 3 हेडिंग्स लो, 3 हेडिंग्स के कीवर्ड्स मार्क कर लो। ट्राई टू फाइंड दोज 3 हेडिंग्स इन पैराग्राफ ए। मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते देन कैरी फॉरवर्ड। मूव ऑन टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then go to paragraph B, just try to locate, are you finding those answers there?
If you're getting it, it's fine. If you're not getting it, then again move on. Then next what you do, pick another 3 headings. 3 हेडिंग्स करके आप आंसर्स को ढूंढो. A, B, C में आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे. इट इज़ जनरली zigzag टेक्निक, ऊपर नीचे आंसर्स आपको मिल जाते हैं. नाउ द बेस्ट way what I am going to tell you is the shortest way in which you will be saving your time and energy both, and you will not be getting bored as well. Now just have a look at the screen. I'll be solving the reading for you and you will find it very easy. After that you will be solving the reading independently. Now this is a reading related to palm trees. तो ये हमें palm trees heading ज़रूर पढ़ते हैं reading में. Always read the heading. heading को ignore मत करना. palm trees का मतलब है किसी ट्री के बारे में ये बात हो रही है. नाउ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में फर्स्ट आता है पाम ट्री डेंजर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिन्स. अभी हमने 3 लिए. वी हैव पिक्ड अप थर्ड. फर्स्ट का कीवर्ड आएगा डेंजर्स, सेकंड का आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड का आएगा ओरिजिन्स. अब ये तीनों कीवर्ड्स जो हैं हम पैराग्राफ ए में ढूंढेंगे. आप देखो ए में आपको कहीं ये वर्ड मिलता है. डू यू फाइंड दिस वर्ड? अब डायरेक्टली तो ये वर्ड नहीं दिया हुआ, बट आप देखो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं. इट ग्रोज इन हॉट रीजन्स. हॉट रीजन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस काइंड इज लॉन्ग स्टेम, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक. देन अनदर, इट्स शेप इज सिमिलर टू द स्टार, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स में तो मतलब होता है उसकी विशेषताएं, वो किस जैसा लगता है. देन व्हेन इट इज़ रिजेंबलिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर कम्स टू सेकेंड, कि सेकेंड वाले कीवर्ड के साथ इसका आंसर मिलता है. कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें दी हुई हैं. डायरेक्टली वर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट मेंशन्ड, बट इट इज़ अ सिम्टोमेटिक रीडिंग इन विच द एक्सप्लेनेशन इज गिवन. कि जैसे हम कहते हैं दिस मैन इज टॉल, दिस मैन इज शॉर्ट, ही इज डार्क, ही इज फेयर, ही इज हैविंग अ ब्राउन स्किन, ग्रे हेयर, समथिंग लाइक दिस. तो उसकी विशेषता हो गई कैरेक्टरिस्टिक. सिमिलरली द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन ओवर हियर. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं उसकी हॉट, शेप, लॉन्ग स्टेम. तो ये किससे मैच किया? सेकेंड से. कभी भी डायरेक्ट वर्ड को ढूंढने की कोशिश अगर आप करोगे तो नहीं मिलेगा. अगर वो वर्ड डायरेक्ट होगा तो आपको नज़र आ ही जाएगा. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, कि उसके मीनिंग निकल रहा है. देन सेकेंड, अब हमने कीवर्ड स्टार्ट किए मार्क करने. थर्ड हमने मार्क कर लिया. देन एक्सटिंक्शन, यूज एंड सिंबलिज्म, ये हमने कीवर्ड्स मार्क किए. अब हम बी में देखते हैं कि ये कहाँ पे हमें चीज़ नज़र आ रही है. अब ये कौन से वर्ड के साथ इसकी लिंक और लोकेशन चलेगी. पाम्स आर यूजफुल फॉर मेनी थिंग्स, तो इसका आंसर हमें लगा फिफ्थ, क्योंकि यूज के साथ मिल गया वर्ड use. This is known as linking and location. The word use has been directly here, so we will not be putting much of the effort that whether it is extinction तो की तो बात ही नहीं हुई कहीं पर. फिर वो उसके बाद कहता है palm oil is used for cosmetic purposes, then again it is useful, it is utilized. तो 3 बार उसने use की बात की है. तो इसका आंसर चलेगा आंसर नंबर 5. पैराग्राफ बी में हमें मिला आंसर नंबर 5. आई होप इट्स मेकिंग वेरी क्लियर सेंस टू यू. देन वी आर अगेन गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर द कीवर्ड्स. अब कीवर्ड्स हमने क्या करे हुए हैं? ओरिजिन्स नहीं हमें मिला, सिंबलिज्म, देन यूसेजेस हमें मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया. कहते हैं ये देखो, इन रोमन टाइम्स पाम ट्रीज इंडिकेटेड. अब क्या इंडिकेट किया उसने? इंडिकेट और सिंबलिज्म इज अ सिनोनिम. ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, सेम मीनिंग है, वर्ड्स आर डिफरेंट, मीनिंग इज द सेम. सो सिंबलिज्म एंड इंडिकेटेड, साइन एंड सिंबलिज्म इज सेम. रिप्रेजेंटेड is again as good as is terrifying. Now you will be finding 2 words, indicated, symbolism and sign symbolism. So paragraph C का आंसर चला जाएगा 6th. This is linking and location. I hope it's clear to you. Now you will be looking at the screen very carefully. I have underlined the words for you. I have given you the keywords and you will be using such kind of techniques for your further worksheets. I hope it's clear. Remember one thing,
प्लीज़ वर्कशीट्स ज़रूर अटेंड करना, ज़रूर इनको सॉल्व करा करो। यही एक तरीका है ईजी स्कोर लेने का विदाउट एनी स्ट्रेस, एंड रीडिंग इज़ गोइंग टू बी द ईजीएस्ट मोडल फॉर यू। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है, डू ड्रॉप अ मैसेज, आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व दैट, एंड आई होप इट्स क्लियर। आप करके देखना ये वाली रीडिंग्स, so it becomes easy for you, and just let me know if this is understandable to you. Now if you want to do more practices for the reading, you can buy the course of reading only. We'll be providing you enough of worksheets and the reading material. I hope it's clear. Stay safe. God bless you.